हेलो दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की जो शहर से दूर एक वीरान जंगल में अकेले रहते हैं। कल्लू और कालिया। मिलिए मिस्टर कल्लू से और ये है कालिया। कल्लू और कालिया बड़े मज़े से स्टेटस देख रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बहुत ही भयानक सी चीख सुनाई देती है। कल्लू और कालिया वो भयानक चीख सुन के अपने घर से बाहर आते हैं कि आखिर अभी उन्हें इतनी भयानक चीख सुनाई दी थी और अब यहाँ कोई भी नहीं है। कालिया कहता है तुम ठीक कर रहे हो भाई, चलो घर चलते हैं। लेकिन कल्लू कालिया को वो आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। कल्लू कालिया जैसे अपने घर के पीछे पहुंचते हैं, उन्हें घर के पीछे दो आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से एक का सर किसी कंकाल की तरह दिख रहा होता है और देखते ही देखते वो कंकाल जैसा आदमी उस आदमी को मार डालता है। ये सारा सीन देखकर कल्लू कालिया बहुत ही डर जाते हैं और वो अपने घर के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन कल्लू कालिया को नहीं पता कि उस भयानक खोपड़ी ने इन दोनों को भागते हुए देख लिया है। कल्लू कालिया अपने घर जाने के बजाय पीछे जंगल में भाग जाते हैं, क्योंकि इनका घर की खिड़कियां बहुत ही कमज़ोर होती हैं। इसलिए वो दोनों जंगल में भाग आते हैं। कल्लू कालिया से कहता है कि हमें शहर जाना होगा, अगर उस खोपड़ी ने हमें यहाँ मार डाला तो हमें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। कल्लू उठकर खड़ा हो जाता है और वो कालिया के टपली मारता है और वो कहता है कि वो देखो सामने। जैसे ही कल्लू कालिया उस मोटरसाइकिल के पास पहुंचते हैं, उन्हें ठीक सामने एक लड़की दिखाई देती है और वो कहती है तुम दोनों कौन हो और मेरी बाइक के पास क्या कर रहे हो? तुम दोनों तो मुझे शक्ल से ही चिंदी चोर लगते हो, मेरी बाइक से दूर हो जाओ। लेकिन तभी वो खोपड़ी आसमान से टपकने लगती है और वो उस लड़की के दो टुकड़े कर देती है। अरे दोस्तों, खोपड़ी ने तो उस लड़की को मार डाला, क्या होगा कल्लू कालिया का? लड़की को मारने के बाद खोपड़ी अपना हथियार कल्लू कालिया की तरफ फेंक देती है। तो दोस्तों, क्या होगा कल्लू कालिया का? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, खोपड़ी के मारने के बाद कल्लू कालिया बेहोश हो जाते हैं। तभी अपना कल्लू उठता है और वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कालिया कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी कल्लू अपने दोस्त छोटे को फोन लगाता है और उससे सारी बात बताता है कि कैसे वो खोपड़ी इन दोनों के पीछे पड़ गई है। वो जल्दी से इन्हें बचाने के लिए इनके घर पर आ जाए। कल्लू इधर उधर देखता है, लेकिन खोपड़ी उसे नजर नहीं आती। कल्लू सोचता है कि शायद वो खोपड़ी अब यहाँ से जा चुकी है, इसलिए वो अपने घर में जाने का फैसला करता है। कल्लू घर के बाहर रुककर देखता है कि घर में कोई है तो नहीं। फिर वो उसके बाद घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन घर में बहुत अंधेरा है। लेकिन तभी कल्लू को टॉर्च दिखाई देती है और वो टॉर्च को उठाकर ऑन करता है। तभी कल्लू टॉर्च को जलाकर पूरे घर में देखता है, तभी उसे कालिया लटका हुआ दिखाई देता है। कल्लू कालिया को नीचे उतारता है और उसके बाद वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपना कालिया होश में आ जाता है और कल्लू कहता है क्या भाई तुम ठीक हो? कालिया कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, कहीं वो खोपड़ी दोबारा से वापस ना आ जाए। कल्लू कालिया जैसे ही अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी खोपड़ी आती है और वो कल्लू को उठाकर ले जाती है। कालिया कहता है भाई अब बहुत देर हो चुकी है, इस खोपड़ी ने हमारी नाक में दम कर रखा है, मैं तो कहता हूँ तुम इसका फ्यूज उड़ा डालो। कालिया की बात सुनते ही कल्लू खोपड़ी का फ्यूज उड़ा डालता है और कल्लू कूदकर जल्दी से कालिया के पास पहुंच जाता है और वो जश्न मनाते हैं कि उन्होंने खोपड़ी को मार डाला, लेकिन खोपड़ी तो उठकर खड़ी हो गई है। तभी कल्लू कालिया दोनों किसी को देखकर हंस जाते हैं। अरे ये क्या, ये अब ये कौन आ गया दोस्तों? लगता है ये कल्लू कालिया का दोस्त छोटे है। छोटे अपनी जीप से खोपड़ी को उड़ा डालता है और वो उसके बाद कल्लू कालिया के पास जाता है। कल्लू कालिया दोनों छोटे को पूरी बात बताते हैं कि कैसे वो खोपड़ी इनके खून की प्यासी हो गई है। छोटे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं इसको सबक सिखाता हूँ, तुम लोग जाकर मेरी जीप में बैठो।
कल्लू भागता हुआ जाता है और वो अपना बड़ा सर खोपड़ी के पेट में मारता है, जिसकी वजह से खोपड़ी दूर जाकर गिरती है। कल्लू कालिया दोनों छोटे का हौसला बढ़ाते हैं, जिसका फायदा होता है छोटे खोपड़ी के मुंह पे एक के बाद एक पंच मारने लगता है। लेकिन तभी खोपड़ी छोटे के सर पे एक जोर से पंच मारती है, जिसकी वजह से छोटे दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर भी छोटे दोबारा से उठने लगता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी खोपड़ी छोटे के सुपर किक मारती है, जिसकी वजह से छोटे शाहरुख खान चित हो जाता है। और फिर उसके बाद कल्लू कालिया बिना वक्त गवाए हुए खोपड़ी को जीप से ठोक डालते हैं और वो उसके बाद छोटे को गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा आगे ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। दोस्तों अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो जैसे कि आपने अब तक देखा, कल्लू कालिया छोटे को अपने साथ उठाकर ले आते हैं। छोटे तो दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे धब्बा है, तो दुश्मन है हमारा, तो हमें बीच रास्ते में इस तरह छोड़कर जा रहा है। अब तेरी खोपड़ी से फट गई है क्या? देखो कल्लू कालिया, तुम दोनों को जो भी समझना है समझ लो, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लड़ाई एक मॉन्स्टर से है। उस खोपड़ी ने मेरी बढ़िया करके धुलाई की है और अब मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाए। हट जाओ यहाँ से और मुझे यहाँ से जाने दो। देखो छोटे, अब तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन वो खोपड़ी तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगी। खोपड़ी ने तुम्हें देख लिया है और सबसे ज़्यादा खोपड़ी को मारने वाले तुम ही थे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी भी ना हो और खोपड़ी तुम्हारा बैंड बजा दे। पहले हम उस खोपड़ी को मारेंगे और खोपड़ी को मारने के बाद हम पार्टी करेंगे। और पार्टी की टेंशन मत लो, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम एक नंबर के बेरोजगार हो। तू सच कह रहा है कल्लू? क्या तू पार्टी देगा और बिल भी तू ही देगा? लेकिन मुझे पार्टी में चाइनीज़ चाहिए, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। अगर तुम राज़ी हो तो बताओ। हाँ छोटे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे चाइनीज़ फूड का इंतज़ाम कर लूँगा, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब बताओ हमें क्या करना है आगे। तो ठीक है फिर, कल्लू कालिया मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उस खोपड़ी को मारने वाला दुनिया में एक ही शख्स है, वो है बाबा लंगोटिया। हमें बाबा लंगोटिया के पास जाना होगा, अब हमारी वही मदद कर सकते हैं। देखो कल्लू, बाबा लंगोटिया कभी भी किसी की बेमतलब में मदद नहीं करते। हमें उन्हें भी खर्चा पानी देना होगा, वरना वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। तुम फिक्र मत करो छोटे, जब हम तीनों पार्टी करेंगे तो हम बाबा लंगोटिया की भी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे और उन्हें भी पार्टी में इन्वाइट करेंगे। तुम फिक्र मत करो। पता नहीं दोस्तों, ये बाबा लंगोटिया आखिर है कौन? पता नहीं क्या वो इन तीनों की मदद कर भी पाएंगे या नहीं। चलिए देखते हैं आखिर कौन है वो बाबा लंगोटिया। कल्लू कालिया और छोटे बाबा के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। तभी छोटे उनसे कहता है कि वो देखो, वो रहे बाबा लंगोटिया। अरे दोस्तों, ये तो बाबा कम WWE के रेसलर ज़्यादा लगते हैं। कल्लू छोटे से कहता है, आखिर छोटे इन बाबा की साधना कब टूटेगी? छोटे कल्लू कालिया से कहता है, अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो इन बाबा को उठाने के बारे में जरा सा भी मत सोचना। बाबा जब तक खुद नहीं उठते इन्हें कोई नहीं उठाएगा। कालिया कहता है, कल्लू आखिर हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं इन बाबा को उठाने के लिए जा रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही कालिया बाबा के पास पहुंचता है, बाबा उसे हवा में उड़ा के वहीं बैठा देते हैं जहाँ पे वो बैठा था। उसके बाद बाबा उठ जाते हैं और बाबा की पहली नज़र छोटे पर पड़ती है और बाबा छोटे को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि चिंदी चोर, आखिर तेरा इतने टाइम के बाद आना यहाँ पर कैसे हुआ? और क्या अब तूने अपने साथ अपने चेले भी रख लिए हैं? आखिर कौन है ये दोनों? अरे बाबा, ये मेरे चेले नहीं हैं, ये है कल्लू और कालिया। हम तीनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमें एक खोपड़ी मारना चाहती है, हम उसकी सुपारी लेकर आपके पास आए हैं। आप हमारे लिए उस खोपड़ी को मार डालिए प्लीज़। अरे आजकल मैंने फ्री में लोगों की मदद करना बंद कर दिया है। आखिर मेरा क्या फ़ायदा होगा तुम्हारी जान बचाने के बदले? ज़रा बताओ मुझे। अरे बाबा, मुझे पता है आपने देसी भी काफ़ी टाइम से नहीं पी है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो ये कल्लू आपको देसी का पूरा कार्टन ला कर देगा। अरे बाबा, हम आपको देसी का कार्टन नहीं, पूरा ट्रैक्टर खरीद कर देंगे। आप हमारी मदद करिए और साथ में चकना फ्री मिलेगा। बाबा जैसे ही सुनते हैं कि एक ट्रैक्टर और साथ में चकना भी मिलेगा, बाबा उठ के खड़े हो जाते हैं और बाबा कहते हैं, चलो उस खोपड़ी को आज मार डालते हैं, आज उसका काम तमाम कर देते हैं। बताओ मुझे ज़रा कहाँ पर है वो? तो दोस्तों, अगर आप आगे का स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
हेलो दोस्तों, अगर आपने खोपड़ी हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, गाड़ी अब बाबा चलाएंगे और बाबा धूम मचाने वाले हैं। जब से बाबा ने इनाम के बारे में सुना है तभी से बाबा उस खोपड़ी को मारने के लिए बहुत ही बेताब हैं। क्या होगा खोपड़ी का आज? लगता है बाबा आज खोपड़ी की बैंड बजा देंगे। बाबा कल्लू कालिया के घर पे पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं वो खोपड़ी कहाँ गई। बाबा कल्लू कालिया से कहते हैं, बताओ कहाँ पर है वो खोपड़ी। तभी कल्लू कालिया कहते हैं, बाबा उस खोपड़ी ने छोटे की यहीं पर बहुत बढ़िया करके धुलाई की थी, पता नहीं वो अब कहाँ है। बाबा कहते हैं, गाड़ी से उतर के देखो। कल्लू कालिया चारों तरफ देखते हैं लेकिन वो खोपड़ी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। लगता है वो खोपड़ी भाग चुकी है। कालिया आगे बढ़ता है और वो बाबा से कहता है, बाबा कहीं वो खोपड़ी जंगल में तो नहीं चली गई? हमें एक बार जंगल जाकर देखना चाहिए। बाबा कहते हैं, तो फिर यहाँ पे खड़े खड़े तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके उस खोपड़ी को देखो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। लेकिन वो खोपड़ी तो जंगल में भी कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर कहाँ गई वो खोपड़ी? ये तीनों आपस में ही बात करने लगते हैं कि लगता है वो खोपड़ी बाबा से डर के भाग गई है। लेकिन उधर दूसरी तरफ लगता है बाबा को कुछ मिला है। बाबा किसी चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन बाबा क्या देख रहे हैं, चलिए हम भी देखते हैं। अरे दोस्तों, ये तो खोपड़ी है और खोपड़ी ने बाबा को देख लिया है और बाबा ने भी खोपड़ी को देख लिया है। अब कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा ये देखते हैं। लगता है खोपड़ी आज बाबा को भी मारेगी, लेकिन बाबा खोपड़ी से डरे बगैर खोपड़ी के पास जाने लगते हैं। जैसे ही बाबा पत्थरों की तरफ दूसरी तरफ पहुंचते हैं, वहाँ पे खोपड़ी नहीं होती। लगता है खोपड़ी फिर से भाग गई। लेकिन तभी बाबा आसमान की तरफ देखते हैं। अरे ये क्या दोस्तों, ये तो खोपड़ी है और खोपड़ी ने तो बाबा के ऊपर अटैक कर दिया। क्या होगा बाबा का? लेकिन अचानक से बाबा खोपड़ी का हथियार पकड़ लेते हैं और उसके बाद बाबा खोपड़ी के हाथ पे जोर से मारते हैं तो खोपड़ी अपना हथियार फेंक देती है। और फिर बाबा खोपड़ी को सुपर किक मारते हैं। सुपर किक करते ही खोपड़ी बेहाल हो जाती है। कल्लू कालिया और छोटे जंगल से वापस आ गए हैं और अब वो बाबा और खोपड़ी की लड़ाई का पूरा मजा ले रहे हैं। अरे ये क्या हुआ दोस्तों, बाबा तो अपने बहुत ज़्यादा डर गए हैं, लेकिन बाबा डर क्यों गए? दोस्तों, खोपड़ी भागती हुई आती है। तभी बाबा खोपड़ी को सुपर किक लगाते हैं जिससे खोपड़ी दूर जाकर गिरती है। अरे ये क्या, ये खोपड़ी तो दोबारा से उठकर बैठ गई है। ये खोपड़ी है या क्या है? ये मरने का नाम ही नहीं ले रही है। खोपड़ी उठने के बाद बाबा को चुनौती देती है, ये क्या हुआ, बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारे इन छोटे मोटे लातू घूसों से मेरा कुछ भी नहीं होगा। तभी कालिया भागता हुआ आता है। अब वो खोपड़ी के पीठ में अपना सर दे मारता है, जिसकी वजह से खोपड़ी अपने घुटनों पे आ जाती है। और फिर कालिया बाबा से कहता है, बाबा अभी नहीं तो कभी नहीं, कर दो इसका काम तमाम। तभी बाबा खोपड़ी का हथियार उठाते हैं और वो खोपड़ी की खोपड़ी उड़ा डालते हैं। खोपड़ी के मरने के बाद ये तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं कि वाह, खोपड़ी अब मर गई है।